संधि। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। और संधि में क्या होते हैं? विकार होते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से विकार ही क्या है? संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि। आपको एक ही जगह तीनों परिभाषाएं, स्वर में विकार हो तो स्वर संधि, विसर्ग में विकार हो तो विसर्ग संधि, और व्यंजन में विकार हो तो व्यंजन संधि। इसके बाद में स्वर संधि। स्वर संधि में दोनों तरफ ही क्या होंगे? स्वर होंगे। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर होगी और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी स्वर होगी। इसके 5 भेद है। पांचों में पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे पहचान चिन्ह, पहला दीर्घ का पहचान चिन्ह। तो पहचान चिन्ह के लिए आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, यानी इनकी मात्राएं, इन तीनों की मात्राएं किसी भी शब्द में आपको नजर आएगी। और जहां पर भी नजर आएगी वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका पहला उदाहरण देखो, दंडक प्लस अरण्य। तो यहाँ इसकी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि कौन सी है? ए। और इस द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि कौन सी है? ए। ए और ए दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा? आ। जैसे दंडक प्लस अरण्य तो दंडकारण्य, ये नाम बन गया। इसके बाद में देखो दूसरा उदाहरण, अधि और ईक्षक। इसमें अधि में ई क्या है? छोटी, और इसमें क्या है? बड़ी। ये दोनों मिलकर कैसी मात्राएं बनेगी? बड़ी मात्रा, और अधीक्षक नाम बन जाएगा। इसके बाद में आगे देखो, मंजू प्लस उषा, इन दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? मंजूषा। तो यहाँ आप सभी जगह देख रहे हो कि संधि में क्या होता है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। यहाँ क ए ध्वनि अंतिम और इसकी ए है, ये ए और ए आ हो गया। इधर इसकी ई और ई दोनों ध्वनियां दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी? ई। और इधर ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा? ऊ। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो हम दूर से ही पहचान सकते हैं किसी भी शब्द में अगर आपको आ की मात्रा और ई की मात्रा और ऊ की मात्रा अगर दिखाई देती है तो लगभग उसमें दीर्घ संधि होने की संभावना होती है। पूरा पता हमें संधि विच्छेद करने से ही चलेगा। इसके बाद भी हम दूसरा देखते हैं, कौन सा भेद है दूसरा? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की भी पहचान है कि आपको किसी भी शब्द में एक मात्रा नजर आएगी। कोई भी शब्द देखोगे तो उसमें आपको एक मात्रा नजर आएगी, यानी एक ही मात्रा हो सकती है, ओ की हो सकती है या अर। तो ये होगी ए की मात्रा, ये होगी ओ की, और ये अर है ऊपर किसी भी शब्द में से आपको नजर आएगा। ये जहां पर भी नजर आएगा वहां आपकी कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। जैसे उदाहरण, यथा प्लस इच्छा। अब यहाँ किसकी मात्रा है? आ की। था यथा किसकी मात्रा है? आ की। और यहाँ कौन सी? ई की। इन दोनों की जगह क्या आएगा? ए आएगा, और नाम क्या बन जाएगा? यथा प्लस इच्छा का यथेच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यथेच्छा। अब देखो दूर से ये मात्रा आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में देखो दूसरा उदाहरण, विद्या प्लस उन्नति। यहाँ किसकी मात्रा है? आ की। यहाँ किसकी मात्रा है? ऊ की। दोनों के मिलन से किसकी मात्रा बननी चाहिए? ओ की। तो विद्या प्लस उन्नति, विद्योन्ति, विद्योन्ति ये नाम बनेगा। इसके बाद में देखो आगे, वर्षा प्लस ऋतु। यहाँ किसकी मात्रा है? आ की। और यहाँ किसकी मात्रा है? री की। जहाँ आ और री का मेल होगा तो मिलन से क्या बनेगा? अर बनेगा, और नाम बन जाएगा वर्षतु। क्योंकि यहाँ वर्षा आ तो था लेकिन आ की जगह बन क्या रहा है? है, और री की जगह अर, यही बन रहा है तो अर जुड़ेगा तो वर्षतु बन जाएगी। ये नाम ऐसा होगा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ अलग लगाते याद हो गया, और आधा होता है वो किस कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इसके बाद में तीसरा है वृद्धि संधि। तीसरा भेद स्वर संधि का कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। इसकी सीधी सीधी पहचान है कि दो मात्राएं। क्या पहचान है इसकी? दो मात्राएं। जैसे ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। वृद्धि संधि में देखो ये दोनों मात्राएं आपको ऐसे नजर आएगी। जैसे एक नाम है विश्व प्लस एक के, क्या बन जाएगा? विश्व के। क्या बन जाएगा? विश्व के। अब देखिए आपका है वृद्धि स्वर संधि।
कौन सी है? वृद्धि शोधक संधि। वृद्धि शोधक संधि में दोनों मात्राएं क्या, दो मात्राएं नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए? दो मात्राएं नजर आनी चाहिए। जैसे विश्व प्लस एक के क्या बनेगा? विश्व के बनेगा। विश्व प्लस एक के क्या बनेगा? विश्व के। इसी प्रकार से गंगा प्लस ओ क्या बनेगा? गंगोर। तो यहाँ देखो किसकी मात्रा है? ए की। और यहाँ किसकी मात्रा है? ऐ की। ऐ, एक ही नहीं, ऐ की। तो दोनों को मिलकर के क्या बनेगी? ऐ की मात्रा, यानी ये दो मात्राएं ऐसी इसके ऊपर बैठ जाएगी और क्या बन जाएगा? विश्व की। क्या बन जाएगा? विश्व की। इसी प्रकार से यहाँ आ और ओ दोनों मिलकर के किसकी मात्रा होगी? औ की। और औ की मात्रा कैसे नजर आनी चाहिए? ऐसे नजर आएगी और ऐसी मात्रा इसके ऊपर हम लगा देंगे। गंगा प्लस ओ क्या बन जाएगा? गंगोर। इसी प्रकार से चौथा भेद कौन सा है? यण शब्द संधि। कौन सा है? यण शब्द संधि। अब इसकी पहचान क्या है? आधे अक्षर के बाद ये व रे हो तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। जैसे देखो आधा अक्षर का मतलब है कि उसमें स्वर नहीं होगा। आधे अक्षर का क्या मतलब है? स्वर नहीं होगा, यानी व्यंजन होगा। तो व्यंजन के बाद में आपको ये दिखाई दे, वह दिखाई दे और रे दिखाई दे तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। और जहां पर भी ऐसा होता है तो वहां ये की जगह ई आएगा और वह की जगह उ आएगा और री रे की जगह री आएगा। ये एकदम किस संधि की विपरीत होती है? गुण संधि। जो हमने पहले गुण संधि पढ़ी थी ना, उसकी एकदम विपरीत कौन सी होती है? यण संधि। यानी उसमें ई की मात्रा कहां रही थी? आगे, और इसमें ई की मात्रा कहां आएगी? पहले। उसमें उ की मात्रा कहां रही थी? आगे, इसमें कहां आएगी? पहले। उसमें री की मात्रा कहां रही थी? आगे, और इसमें कहां आएगी? पहले। यानी जो उसमें द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि थी वो इसमें प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी। जैसे अत्यल्प शब्द। कौन सा शब्द है? अत्यल्प। हमने देखा पहचान चीज क्या बताया? आधा अक्षर। ये है आधा अक्षर, तय आधा है और इसके बाद में क्या है? ये। यही बता रहा है कि व्यंजन के बाद में ये वह हो तो यहाँ कौन सी संधि की संभावना होगी? यण की। अब पूरा पता कैसे चलेगा? संधि विच्छेद करने से। जहां पर भी संधि विच्छेद करना हो, ऐसा शब्द दिया हुआ हो तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम? है तय। और अगर ये आगे क्या है? ये है तो किसकी मात्रा लगानी है? ई की। और अगर आगे क्या हो? वह तो किसकी मात्रा लगाते? उ की। अति पल्स क्या हो जाएगा? अल्प। अल्प हो गया। ठीक है। अब देखो जब हम संयुक्त शब्द बनाएंगे, संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो तय क्या हो जाएगा? उसमें से जैसे ही ई की मात्रा निकलेगी आधा हो जाएगा और ई की जगह क्या बन जाएगा? ये। और आगे जो स्वर होगा वो उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे गुरु प्लस आसन क्या बन जाएगा? गुरुआसन। अब आपको ऐसा भ्रम होता है ऐसे शब्दों में कि यहाँ आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सी हो सकती है? दीर्घ हो सकती है। लेकिन दीर्घ कब होगी? दीर्घ कब होगी? जब ये नाम क्या हो? गु हो। गु वे। लेकिन ये नाम क्या है? गुरु है। गुरु प्लस आसन क्या होता है? गुरुआसन। इसी प्रकार से पितृंस, पितृ प्लस अंश, पितृंस ये हो गया आपकी कौन सी संधि? यण संधि। इसके बाद में शब्द संधि का अंतिम भेद कौन सा है? अयाली संधि। और इसका सीधा सीधा तरीका है कि आपको कैसी ध्वनि सुनाई देगी? ऐ की, आई की, औ की, आव की। ऐसी ध्वनि अगर किसी शब्द को बोलते समय सुनाई देती है तो वहां कौन सी संधि की संभावना होती है? अयाली संधि। अगर ऐ है तो वो किसकी जगह पर आया है? ए की जगह। और अगर आ है तो किसकी जगह आया है? ऐ की जगह। और अगर अव है तो किसकी जगह है? ओ की। और आव है तो किसकी जगह है? औ की। जैसे एक नाम होता है, क्या नाम है ये? शयन। शयन। क्या नाम है? शयन। संधि विच्छेद करेंगे तो से प्लस अन। सीधा सा है कि हमें पता चला कि यहाँ ये संभावना है ऐ सुनाई दे रहा है। ऐ सुनाई दे रहा है। सीधा सीधा तरीका है कि जहां सुनाई दे रहा है उससे पहले वाले शब्द को अक्षर को क्या लिख दो? पूरा लिख दिया। लिखते यहाँ क्या है? आगे ये ए है और ये है तो कैसा सुनाई दिया? ए सुनाई दिया तो कितनी मात्रा लगाओ? एक। से प्लस इसमें कौन सा स्वर है? ए का और न क्या बन जाएगा? से प्लस अन क्या बन गया? शयन। ऐसे ही है गायन। कौन सा शब्द है? गायन। तो आय सुनाई दे रहा है, इसका मतलब शब्द बनाओगे तो उसके ऊपर कौन सी मात्रा आएगी? ऐ की।
गए प्लस अन क्या बन जाएगा गण। इसी प्रकार से कौन सा शब्द है पवन, तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा पवन। इसी प्रकार से पौ प्लस अन क्या बन जाएगा पावन। ये किसके उदाहरण हो गए आपके अयाकेशन के। इसी प्रकार से उल्टा, वधुलोस, जलोर्मी, प्रे प्लस उड, प्रोड इत्यादि ये शब्द भी कैसे हैं अनेक स्वर संधियों के उदाहरण हैं जो हम आगे देखेंगे।